लंबी सड़क है, छोटा मोटा है नहीं कि किसी स्थानीय विधायक या किसी एमपी के द्वारा भी हो सकता है। और सड़क यह विभागीय है, इसलिए सड़क भी काफ़ी ध्वस्त है। हम लोग लगातार स्कूटी इंजीनियर से लेकर के और आरडब्ल्यूडी के ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के सचिव से भी हमारी वार्ता हुई है और मेल भी हमने करने का काम किया है और विधानसभा में भी इस बात को रखने का काम किया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर शहर से सटे कांटी क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत के कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पिछले दिनों यास तूफान के कारण भारी वर्षा के बाद दामोदरपुर का कई इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। जल जमाव की समस्या से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यास तूफान थम तो गया, लेकिन बारिश के बाद जो जल जमाव की समस्या बनी थी वह अब भी बरकरार है। दामोदरपुर में जल जमाव की समस्या कोई नया नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से दामोदरपुर के लोग जल जमाव की समस्या को झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब दामोदरपुर में जल जमाव की समस्या को लेकर के स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है। लोगों का कहना है कि दामोदरपुर पंचायत में जल निकासी का कोई साधन न होने के कारण जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। इसको लेकर कांटी के स्थानीय विधायक इसराइल मंसूरी सोमवार को दामोदरपुर पंचायत के विभिन्न हिस्सों में जो जल जमाव से प्रभावित है उसका निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ कांटी बीडीओ उमा भारती, अंचलाधिकारी शिव शंकर गुप्ता व पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मौजूद थे। इसराइल मंसूरी ने जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या से लोगों को निदान करना मेरी प्राथमिकता में शामिल है। वहीं दामोदरपुर में बन रहे नाला निर्माण काफ़ी धीमी गति से होने के कारण लोगों में आक्रोश बना हुआ है। दामोदरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया राजेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जब बरसात खत्म हो जाएगी तो नाला निर्माण से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। बरसात के दिनों में नाला निर्माण होने से पानी की निकासी हो सकती थी, लेकिन नाला निर्माण पिछले 1 वर्षों से किया जा रहा है जो अब भी अधूरा पड़ा हुआ है। नाराजगी का क्या कारण है? नहीं, जब अरे बरसात में नाला डूब जाएगा, जनता मर जाएगा तो बरसात बन के क्या फायदा, ये बताइए ना। 3 तरह का नाला बना है, बोलिए ना। इसकी लापरवाही मान रहे हैं। अरे इसमें अफसर लापरवाही, ठेकेदार है, सबका लापरवाही है। किसको कहे, सब मिली भगत है, ठेकेदार है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। कितना साल से बन रहा है? अरे साल भर से ऊपर से बन रहा है, साल भर से ऊपर से हाथ लगा हुआ है यार। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम राजेश्वर, पूर्व मुखिया दामोदरपुर। जल जमाव की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के क्रम में कांटी विधायक इसराइल मंसूरी पठान टोली पहुंचे। आपको बता दें कि दामोदरपुर पंचायत के ही हाउसिंग बोर्ड गरम चौक से होते हुए पठान टोली के रास्ते जाने वाली सड़क जो NH 28 चांदनी चौक को जोड़ती है वह पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में है। बारिश के दिनों में जल जमाव होने से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने पर विवश हो जाते हैं। स्थानीय अनवर अली ने बताया कि बारिश के दिनों में कई महीनों तक यहाँ जल जमाव की समस्या उत्पन्न रहती है। पैदल चलना भी इस रास्ते से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी कई जनप्रतिनिधि यहाँ निरीक्षण करने पहुँचे, लेकिन अब तक इसका निदान नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थानीय कांटी विधायक के आने के बाद उम्मीद की किरण जगी है। ऐसा लगता है कि अब इस सड़क का कायाकल्प होगा। वहीं कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा कि लोगों की जो अपेक्षा हमसे जुड़ी है उन अपेक्षाओं को पूरा करना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल जमाव और जर्जर सड़क की समस्या से लोगों को निदान मिल सके, इसके लिए विधानसभा में भी आवाज़ उठा चुके हैं। साथ ही लगातार पत्र के माध्यम से संबंधित विभाग को अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड से पठान टोली होते हुए NH 28 को जोड़ने वाली सड़क का टेंडर हो चुका है। हम प्रयास कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इस सड़क का काम शुरू हो जाए। हालांकि उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा नाला निर्माण को लेकर किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि दामोदरपुर मुख्य पथ PWD के हवाले है, वहां नाला निर्माण का कार्य शुरू है।
नाला निर्माण के कार्यों को तेजी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि अतिशीघ्र दामोदरपुर और कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत में जल जमाव की जो समस्या बनी है उसके लिए यथासंभव जो भी समुचित निदान होगा उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। निरीक्षण के क्रम में उनके साथ जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, कांटी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मोहम्मद रियाज अंसारी, विक्की रहमानी, मोहम्मद इरशाद, रत्नेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। समस्या ये है कि ये एक सड़क है जो इधर NH 28 पैठन टोली होते हुए हाउसिंग रोड होते हुए उधर भी NH 28 को कनेक्ट करती है। चारों तरफ बहुत घनी आबादी है और स्थिति इतनी नरकीय है कि आप गाड़ी छोड़ दीजिए, साइकिल छोड़ दीजिए, आप पैदल नहीं चल सकते। इसमें कई जगह पे स्थिति ऐसा है कि जल जमाव है और उसमें करेंट आ रहा है। कई बारी कई पशु मर गए। इसमें न नाला है न सड़क है। इनसे पहले भी बहुत विधायक आए, बहुत सांसद आए, बहुत लोग मुखिया आए, सरपंच आए, आज तक इसका निदान नहीं हुआ। हम लोगों ने अपने उम्र में आज तक इस रोड को बनते ही नहीं देखा। की क्या भूमिका रही है आपका? स्थानीय जो भी नेता हैं उन्होंने इसमें पहल नहीं किया। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, ना मुखिया के तरफ से, चाहे जो भी गुजरे हैं या इधर के कोई वार्ड मेंबर रहे हों। निरीक्षण करने क्या उम्मीद रखते हैं? विधायक जी इससे पहले भी कई बार आए हैं, आश्वासन दिए हैं। हम लोग अपेक्षा यही करते हैं, ये तो अभी कह के जा रहे हैं कि ये पास टेंडर हो चुका है, पिच नहीं बन के ढलाई होगा। हम लोग उतने में ही संतुष्ट हैं, बस किसी तरह जाने का एक रास्ता निकल जाए। विधायक जी के बातों से लगता तो है कि इस बार कुछ काम होगा। उम्मीद है? उम्मीद तो दिख रहा है, लेकिन समय नहीं बताए हैं कि कब तक बनेगा। बस यही देखना है कि कब तक संभव हो पाता है। अनवर अली, दामोदरपुर। बरसात के दिनों में शहर से सटे दामोदरपुर क्षेत्र का कई इलाका जलमग्न हो जाता है। निरीक्षण करने पहुंचे, क्या स्थिति लगी है? देखिए, ये पहली बार नहीं है। कई वर्षों से लगातार जब भी वर्षा होती है जलमग्न हो जाता है पूरा हमारा दामोदरपुर पंचायत का। उधर मदरसा के इलाके में भी सैकड़ों परिवार है जो आज 10 दिनों से जो है से जल जमाव से परेशान चल रहे हैं। यहाँ पठान टोली, हाउसिंग बोर्ड रोड, जो इलाका है, इस इलाका में अभी तक के ड्रेनेज का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो पानी का निकासी हो। NH का भी रोड ऊंचा हो गया, लोग भी घर अपना अपना बनाए हैं, सब लोग ऊंचा बना लिए हैं। और ग्रामीण इलाकों में नाला के लिए कोई ऐसा सरकार ने जो है से कि किसी तरह का स्कीम नहीं दिया है। अब जो PWD का रोड है, तो PWD का रोड दामोदरपुर मुख्य पथ है, तो उसमें हम लोगों ने प्रयास करके नाला निर्माण शुरू है। अभी हमारे साथ स्कूटी में इंजीनियर भी PWD को हम बुलाए हुए थे, तेज़ी से उन काम को करने का उनको निर्देश दिए हैं हम लोगों ने। दूसरी बात है कि अभी जो स्थिति है इन सब इलाकों में, इन सब इलाकों ग्रामीण इलाका है, पंचायत का इलाका है, और पंचायत इलाका में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है नाले का जो नाला का निर्माण हो सके। जल नल योजना का क्या स्थिति है सरकार को आप देख रहे हैं, और इसकी लंबी सड़क है, छोटा मोटा है नहीं कि किसी स्थानीय विधायक या किसी MP के द्वारा भी हो सकता है। और सड़क यह विभागीय है, इसलिए सड़क भी काफ़ी ध्वस्त है। हम लोग लगातार स्कूटी में इंजीनियर से लेकर के और RWD के ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के सचिव से भी हमारी वार्ता हुई है और मेल भी हमने करने का काम किया है और विधानसभा में भी इस बात को रखने का काम किया है। ये जो अभी जो जिस पथ पर हम लोग खड़े हैं, यह पथ जो है टेंडर हो चुका है, लेकिन MR के तहत हुआ था, सिर्फ मरम्मती के लिए होता, उससे कुछ होता नहीं। इसलिए हम लोग जो है से कि उसको ढलाई के लिए प्रोविजन करवाए हैं, रिवाइज हुआ है। बहुत जल्द जो है लॉकडाउन की स्थिति में भी हमने इंजीनियर को भेजने का काम किया है पटना। प्रस्ताव मुख्य अभियंता के यहाँ चला गया है, बहुत जल्द। से मामला लंबित पड़ा हुआ है। जो सड़क ये जाती है गरम चौक से होते हुए पठान टोली और NH 28 को जोड़ती है चांदनी चौक, लेकिन लोग लगातार आक्रोश यहाँ पे बना रहता है। नाले की कमी देखी जाती है, लगातार जल जमाव रहता है। क्या आश्वासन देंगे आप, ठोस आश्वासन? देखिए, हम लोगों की अपेक्षा हमसे है, यह स्वाभाविक बात है कि लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रखेंगे ही। हम इसीलिए हम भागते नहीं हैं, हम किसी जवाबदेही से भागने वाले लोग नहीं हैं। हम पूरा प्रयासरत है
तमाम यहाँ के इलाके के प्रबुद्ध लोगों से भी बात हो रही है और विभाग के भी लोगों से बात हो रही है। प्रयासरत है, चूँकि दिक्कत हो रही है कि कोरोना काल हो गया, सारे ऑफिस बंद हो गए हैं और सरकार का जो विकास योजना का जो राशि है कहीं ना कहीं अभी विमुक्त नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा। हर विभाग में अफरा तफरी का माहौल है, राशि का अभाव है, लेकिन हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम प्राथमिकता के आधार पर, चूँकि ये जो सड़क है काफ़ी घनी आबादी के बीच में है, हम प्राथमिकता के आधार पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ सड़क का निर्माण होगा। कोल्हुआ पैगंबरपुर भी पंचायत ऐसा है जहाँ जल जमाव की समस्या लगातार बनी रहती है, कई ऐसे मोहल्ले हैं, क्या कहेंगे उस सबको लेकर के? आपने देखा होगा, हम अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी साथ में थे। हम तमाम लोगों को लेकर के निरीक्षण कर रहे हैं, यथासंभव जो भी उसका समुचित निदान होगा वो पूरा प्रयास किया जाएगा। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।